अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है एस्टिमेशन ऑफ कार्डियक मार्कर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ओसपी वाइवा में ये प्रैक्टिकल आया होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कार्डियक मार्कर्स के बारे में देखेंगे। कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, CKMB देखेंगे, देन इसका प्रिंसिपल करेंगे, फिर इसका प्रोसीजर करेंगे और लास्ट पे से कैलकुलेट करेंगे किस तरह कितने आते हैं कार्डियक मार्कर्स। तो सबसे पहले देखें कार्डियक मार्कर्स क्या होते क्या हैं। तो अगर हमारे हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ सब्सटेंसेस हमारी ब्लड में रिलीज होते हैं और उनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उनको हम कहते हैं कार्डियक मार्कर्स। कोई भी प्रॉब्लम हुई है हार्ट में, सपोज एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो कार्डियक मार्कर्स का लेवल रेज कर जाएगा। क्रिएटिनिन काइनेज एक एंजाइम है जो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये मसल के अंदर प्रेजेंट है तो इसे CKMM कहते हैं, अगर ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है इसे CKBB कहते हैं, और अगर ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो इसे CKMB कहते हैं। अब सपोज हार्ट को कोई डैमेज होगा, कोई से प्रॉब्लम होगी, तो CKMB ब्लड में रिलीज होगा और इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये आफ्टर 4 आवर्स राइज करना शुरू करता है। 24 आवर्स के बाद ये पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है और 72 आवर्स के बाद ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाते हैं। ये एक टेबल होगा बुक में, उसमें डिफरेंट एंजाइम की ये वैल्यूज बताई गई हैं कि वो राइज कब करते हैं, पीक वैल्यू पे कब पहुंचते हैं और रिटर्न बैक टू नॉर्मल कब होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। LDH, ट्रोपोनिन और CKMB इनका अक्सर पूछ रहे होते हैं कि कब ये पीक पे पहुंचते हैं, कब ये नॉर्मल पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप उसे भी एक अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। आगे इस प्रैक्टिकल में प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है वो देखते हैं। हम एक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, anti-CKM एंटीबॉडी। ये जो anti-CKM एंटीबॉडी क्या करेगी, ये CKMM को कम्प्लीटली इनहिबिट कर देगी और CKMB का जो CKM पोर्शन है उसे भी इनहिबिट कर देगी, और जो वर्किंग रह जाएगा वो सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाएगा, CKB। अब ये CKB इन रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा। CKB क्या करेगा, फॉस्फोक्रिएटिन और ADP को आपस में कंबाइन करेगा और क्रिएटिन बनाएगा और ATP बनाएगा। जो ATP बना है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ADP बना देगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके NADPH और 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट बना देता है। अब ये NADPH जो बना है ना, इसे हम मेजर करते हैं फोटोमेट्रिकली, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसकी फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, CKB की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। अब CKB की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है तो इसका मतलब CKMB का लेवल भी ज़्यादा है, और अगर CKMB का लेवल ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा हमारे हार्ट नॉर्मली काम नहीं कर रहा, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इस प्रैक्टिकल में रेजेंट्स। कौन कौन से रेजेंट यूज़ होते हैं, दो रेजेंट्स यूज़ होते हैं, R1 R2। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। बुक में तो काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, आपने इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। R1 में मेटाजोल यूज़ होता है, ग्लूकोज यूज़ होता है, EDTA एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज़ होता है, मैग्नीशियम एसिटेट यूज़ होता है। R2 के अंदर NTCKM यूज़ हो रहा है, ADP NADP पॉजिटिव, फॉस्फोक्रिएटिन और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको कम से कम ये पता होने चाहिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। वर्किंग रिएजेंट हम किस तरह बनाते हैं, R2 का टेबलेट लेते हैं और उसे R1 के अंदर मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास वर्किंग रिएजेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हमने 1 ml वर्किंग रिएजेंट ऐड किया और 40 माइक्रोलीटर हम उसके अंदर वो सैंपल ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमने मेजर करना है कार्डियक मार्कर्स को। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10 मिनट्स के लिए इसे इनक्यूबेट कर देंगे। हम पहले इनिशियल एब्जॉर्बेंस 10 मिनट्स के बाद इसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे और A1 के तौर पे उसे लिख लेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम दोबारा इसकी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फाइंड करेंगे और A2 उसे मार्क कर देंगे। फिर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय 1651, और जो भी वैल्यू आएगी हमें पता चल जाएगा कार्डिक मार्कर ज़्यादा है कम है क्या है। तो नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है अडल्ट के अंदर वो 25 होती है, अगर 25 से ज़्यादा है इसका मतलब हमारे हार्ट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये था कार्डिक मार्कर्स का प्रैक्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसे अच्छी तरह कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।